तो इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री या जितने भी हिस्ट्री में आज तक जो भी वार्स हुए हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, सारी इंपॉर्टेंस वार को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो वेन्नी का युद्ध हुआ था वो चोल किंग करिकाला और पांड्या और चेरा के बीच में हुआ था 130 सी में, और यहाँ पे जीते कौन थे? चोला किंग जीत गए थे। फिर हाइडेस्पैस का युद्ध जो हुआ था वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में 326 बीसी में हुआ था, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कुप्पम का युद्ध हुआ था वो चालुक्य किंग सोमेश्वर फर्स्ट और चोल किंग राजाधिराजा चोल एंड राजेंद्र चोल सेकंड के बीच में अराउंड 1054 सी के बीच में हुआ था, जिसमें चोल किंग यहाँ पे जीत हुई थी। फिर मास्की के युद्ध की बात करते हैं, जिसमें चालुक्य एम्पायर और जयसिंह सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था 1019-1020 में, जिसमें चालुक्य एम्पायर जो था वो जीत गया था। फिर बात करते हैं कलिंग वार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग वार जो हुआ था वो अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था, सन 261 ईस्वी बीसी में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौर्य किंग जो अशोक थे वो उनकी जीत हुई थी। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने, और इसके बाद से ही अशोक को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया था इस युद्ध ने कि इन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना था, और ये उसके बाद क्या बन गए थे? एक बुद्धिस्ट यहाँ पे बन गए थे। इसी के बीच में हम बात कर लेते हैं कि बैटल ऑफ तराइन के बारे में। तराइन के 3 युद्ध हुए थे। देखिए, जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, जिसमें पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? विजयी हुए थे। दूसरा तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192 मतलब अगले साल में हुआ था, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में हुआ था, जिसमें अगली बार मोहम्मद गोरी जीत गया। फिर तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश और याल्दूज के बीच में हुआ था, जिसमें जो इल्तुतमिश थे वो जीत गए थे। तीनों याद रखिएगा, तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो हम बात कर चुके हैं। बैटल ऑफ जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या किया? राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, और बाबर को यहाँ से गजनी की उपाधि भी मिली थी। फिर जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर और सुल्तान मोहम्मद मोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगान को हरा दिया था। फिर बात करते हैं हम जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप मुगल एम्परर अकबर के बीच में। और अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो मान सिंह यहाँ पे लड़े थे। ये जो था अनडिसिजिव युद्ध था, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। जो राजा मान सिंह थे मुगल आर्मी के एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में, ये अनडिसिजिव बैटल था, इसका कोई डिसीजन नहीं निकला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला और फ्रेंच एक तरफ थे, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? जीत गई थी। फिर बक्सर के युद्ध की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। बक्सर का युद्ध जो था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अलायंस ऑफ मीर कासिम शाह आलम थर्ड और सुजाउद्दौला थे, जिसमें फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी? जीत गई थी। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। देखिए, गोवा का युद्ध 1638 से 1639 के बीच में हुआ था, और पुर्तगाल और डच के बीच में हुआ था, जिसमें पुर्तगाल क्या हुए थे? जीत गए थे। फिर वांडीवास का युद्ध भी कई बार पूछा गया है, जो कि 26 जनवरी 1760 में हुआ था, जो अंग्रेज और फ्रेंच मतलब फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश यहाँ पे लगातार क्या हुए? जीत गए। फिर चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था 26 जून, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी क्या हो गया था? जीत गया था। और शेर शाह सूरी क्या भारत का साम्राज्य इम्परर बना था यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे पानीपत के युद्ध के बारे में। जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। और दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर क्या हो गया? जीत गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया था। और यहीं से ट्रीटी ऑफ सूरत मतलब सूरत की संधि भी यहाँ पे साइन की गई थी। तो ये कर्नाटिक वॉर यहाँ पे 3 हुए थे। कर्नाटिक वॉर अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुए, तीनों के तीनों याद रखना है आपको। तीनों कर्नाटिक वॉर अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुए। पहला कर्नाटिक वॉर 1744 से 1748 के बीच में हुआ था, और यहाँ पे एक्स/एप्पल की संधि यहाँ पे की गई थी। दूसरा कर्नाटक वॉर 1748 से 54 के बीच में हुआ था, जिसमें पौंडीचेरी की संधि यहाँ पे की गई थी। तीसरा कर्नाटक वॉर 1756 से 1763 के बीच में हुआ था, और इसमें
पेरिस की संधि साइन की गई थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, वो 2 एंग्लो मराठा वार हुए थे। पहला हुआ था 1775 से 1782 के बीच में, जो कि अंग्रेज और मराठा, मतलब आप नाम में जो एंग्लो मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठों के बीच में, जिसमें मराठा पहले में जीत गए थे। यहाँ पे सालबाई की संधि साइन की गई थी। दूसरा एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। दूसरी बार यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे, और यहाँ पे देवगांव की संधि हुई, सुरजीनंज गांव की संधि हुई, राजघाट की संधि हुई थी, और बशीन की भी संधि हुई थी। यहाँ पे 4 संधि यहाँ पे हुई थी, आपको याद रखना है। बात करते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वार के बीच में। तीसरा एंग्लो मराठा वार 1818 के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, जीत गई, और यहाँ पे मंडसौर की संधि हुई थी। अब एंग्लो मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1734 से 1736 के बीच में हुआ था। मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास मतलब मद्रास की संधि साइन की गई थी। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मतलब मैंगलोर की संधि साइन की गई थी। तीसरे एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1790 से 92 में हुआ था। दूसरा 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की गई थी। और जो चौथा वार हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो मैसूर को क्या कर लिए, सबजुगेट कर लिए थे। तो ये चारों वार आपको डेट सही याद रखने, 1734 से 1766, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 92, और चौथा 1799, जब ब्रिटिश ने मैसूर को क्या कर लिया, मिला लिया। फिर एंग्लो सिख वार की बात कर लेते हैं। जो एंग्लो सिख वार हुए थे वो दो एंग्लो सिख वार हुए थे, ठीक है। पहला एंग्लो सिख वार 1845 से 46 में, दूसरा 1848 से 1849 के बीच में। एंग्लो मतलब अंग्रेज, सिख माने सिख, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। यहाँ पे पहले वाले में भैरोवाल की संधि हुई थी, ठीक है, और दोनों में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे बाजी मारी थी। फिर बात करते हैं यहाँ पे एंग्लो अफगान वार के। एंग्लो मतलब आप समझ रहे, अंग्रेजों के बीच में, अफगान मतलब अफगान के बीच में। तो पहला जो एंग्लो अफगान वार हुआ था 1838 से 1842 के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान तो जीत गए थे, और यहाँ पे त्रिस्तरीय ट्रिपार्टाइट संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह के बीच में और शाह सूजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में। दूसरा एंग्लो अफगान वार जो है 1878 से 80 के बीच में हुआ था, और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। पहले में अफगान जीते थे, लेकिन दूसरे में जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे, ठीक है। और ये पेशावर की संधि और गंडमक की संधि यहाँ पे हुई थी। दोनों संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पेशावर और गंडमक की संधि यहाँ पे हुई थी 1878 से 1880 के बीच में। तीसरा एंग्लो अफगान वार जो है 1919 में हुआ था, जिसमें फिर से अफगान जीते थे, और यहाँ पे रावलपिंडी की संधि हुई थी। रावलपिंडी की संधि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1527 नहीं 1526 में, ये गलत दिया, 1526 यहाँ पे लिखना है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल मतलब अकबर जीत गया था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1767 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली था वो क्या हो गया, जीत गया था। तो ये रहा यहाँ पे सारे जो वॉर्स थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।